नमस्कार, मैं मीनू मिश्रा आप लोगों का डेली न्यूज़ एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ है उज्जवल ज्योति की संस्था की महिलाएं जो विभिन्न मुद्दों पर काम कर रही हैं और बहुत ही जागरूक हैं। तो आइए आपको उनसे मिलवाते हैं और उनसे एक खास बातचीत के दौरान आपको बताएंगे कि ये क्या क्या जो है लोगों को जागरूक करने के लिए कर रही हैं। जी मैम। मेरा नाम प्रियंका गुप्ता है। मैं उज्जवल ज्योति संस्था की चेयरपर्सन हूँ और हमने ये संस्था 2014 में स्टार्ट की थी। इसमें हमारा मेन रहता है हेल्थ और हाइजीन। वैसे तो बहुत सारे काम करते हैं बट अगर एक स्पेशलाइजेशन देखें तो हमारा हेल्थ और हाइजीन नहीं रहता है ज़्यादातर। वैसे हम स्वास्थ्य में भी हैं। अब भी हमारी एनजीओ वर्ल्ड वाइज की स्वच्छता मिशन की एनजीओ पार्टनर भी है। तो हमारे जैसे स्टार्टिंग करने का एक मिशन था कि हम उन लोगों को, उन गर्ल्स को जो कि अपने आप को अनहाइजीन रखती हैं, उनको हाइजीन के बारे में समझाएं। उनको जैसे हम कैंप लगाते हैं तो कैंप लगाने में हमारा ये होता है कि एक लेडी होती है, महिला डॉक्टर होती है। तो वो लेडीज जब आती है तो अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी बहुत सारी, तो वो डॉक्टर से शेयर कर लेती है, जिसकी वजह से उनकी जो कहते हैं ना वो 5 डेज बोल देते हैं, भैया 5 डेज हैं कोई बात नहीं निकल जाएंगे। बट उसके बारे में वो 5 डेज नहीं होते। लाइफ लेडीज़ की लाइफ के तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वो पल होते हैं भैया, ये इम्पोर्टेंट डेज होते हैं। तो उनके बारे में वो कितना हाइड करती है अपने आप को, बहुत हाइड कर लेती थी। हमें उसकी मदद करने की एक बार सोची थी। हाइजीन और अनहाइजीन के अलावा और आपने क्या क्या किया है अब तक? उसके अलावा तो हमने स्कूल्स में वो भी बांटे हैं, बुक्स वगैरह भी बांटे हैं। स्कूल्स में हम गर्ल्स के लिए भी कुछ अलग मतलब वो कहना चाहते हैं ज़रूरतमंदों को आप? हाँ, ज़रूरतमंद के लिए करते हैं। उसके बाद हम सेग्रीगेशन ऑफ क्लोथ भी करके हमने उन लोगों की मदद की है। ऊपर से हम कुछ गैदरिंग प्रोग्राम्स भी करते हैं जिसमें भाई आप सोशल हम वो रहता है हमारा कि हम जो लेडीज स्टेज पे परफॉर्म करने से नहीं होगा, उनको स्टेज नहीं मिलती थी, आज हम उन्हें स्टेज भी दे पाते हैं कि वो अपनी हेजिटेशन को वो बीट करें, अपने ऊपर हावी ना होने दें। जो चीज़ छूट गई थी पीछे वो वापस आए उसके लिए। और लेडीज़ के लिए वही काफ़ी कुछ जैसे उनको इम्पावर करने के लिए हम उनके जगह जगह हम उनके आइडियाज़ भी देते हैं। गवर्नमेंट्स की जितनी स्कीम्स हैं हम उनके बारे में भी उन्हें जाके बताते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने आजकल लेडीज़ के लिए ये स्कीमें निकाली हुई हैं, आप इनका बेनिफिट लीजिए। जैसे आजकल श्रम ये चल रहा है तो हम उसके लिए भी उन लेडीज़ के फार्म भरवा रहे हैं कि आप उसमें आइए, आगे अपना फार्म भरिए जिसमें कि आपको कुछ गवर्नमेंट की तरफ से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, जिसमें 2 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है उनको एक्सीडेंटल। कुछ गवर्नमेंट्स की स्कीम्स हैं वो भी उनको मिलेंगी। ये हम उनको जा के बताते हैं। कम से कम जैसे बच्चों को नहीं पढ़ाने की वजह से कहते थे ना भाई हम लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे, उनको हम बताते हैं कि आपको गवर्नमेंट की वजह से तरफ से कितनी फैसिलिटी मिलती है। एक लड़की को वो फ्री में पढ़ जाती है। कुछ लोगों को नहीं पता तो आप जागरूक भी करते हैं। हाँ, ये जागरूक करते हैं कि आप उनको एडमिशन करवाइए आपकी गर्ल्स एजुकेशन के साथ साथ, और आपकी वो भी हो जाएगी, सेविंग भी हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको कितने सारे बेनिफिट दे रही है। उसके साथ साथ आप गर्ल्स को क्यों एक तरह से आप पिस रहे हैं, तो आप उसको आगे बढ़ाइए। ये वाली चीज़ बेसिकली आपकी जो संस्था है वो महिलाओं पे फोकस करे कि उनको अधिकार अपना मिले। हाँ। जो भी उनके अधिकार हो उनको पता हो। तो आपकी संस्था उस मतलब अपने माध्यम से लोगों को जागरूक करे, मतलब महिलाओं को जागरूक करे खास तौर पे। हाँ, महिलाओं के लिए ज़्यादातर काम करते हैं। बाकी तो देखो सभी के लिए काम तो सब हेल्थ, ऐसा कुछ नहीं है कि लेडीज़ की हेल्थ होती है जेंट्स की हेल्थ नहीं होती। कैंप लगता है तो सबके लिए लगता है, उसमें जेंट्स के लिए लगता है, लेडीज़ के लिए भी लगता है। हेल्थ तो सबके लिए। हम वहाँ पे सैनिटरी नैपकिन भी डिस्ट्रीब्यूट हाइजीनिक नहीं होता है उसमें। हम लोग उनके नॉर्मल जो चेकअप्स होते हैं, बेसिक चेकअप्स, बीपी हो गया, ब्लड हो गया, ब्लड शुगर लेवल्स हो गए हैं। इनफैक्ट हमने एक कैंसर टेस्टिंग भी हम लोगों ने की थी, जो हाँ जी, जिसमें पेप्सिमर और मेमोग्राम टेस्ट करवाया था। वो सबसे पहले हमारी संस्था ने ही उसका इनॉग्रेशन किया था, उस वैन का। जो एशियन को फर्स्ट टाइम वैन मिली थी तो उसका इनॉग्रेशन हम ही लोगों से करवाया गया था, जिसका कैंप हमने 37 सेक्टर में लगाया था। करीब उसमें हमने 80 के अराउंड लेडीज़ का हमने वो किया था, पेप्सिमर और मेमोग्राफी दोनों ही मिला के। तो ऐसे ही हम लेडीज़ को धीरे धीरे करके उनको बताते हैं कि आप अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक रहिए, हाइजीन के बारे में भी जागरूक रहिए, आप अपने राइट्स समझिए,
आपके पास बहुत सारे राइट्स हैं, आप उनका बेनिफिट लीजिए। गवर्नमेंट से कुछ स्कीम्स निकाली हैं, उनका भी बेनिफिट लीजिए। काफ़ी कुछ होता है इसमें, बच्चों का भी रहता है। क्योंकि इंडिया में ना शायद स्कीम्स बहुत हैं लेकिन अवेयरनेस नहीं है। तो उन अवेयरनेस हम लोग बताते हैं लोगों को कि जाइए ये प्रोविजंस हैं या गवर्नमेंट आपको ये सब दे रही है, तो लोग जाकर उसका फ़ायदा उठाएं। एक्चुअली आप लोग हाउस वाइफ है, आसपास है, उनके एंजॉयमेंट के लिए मैंने सुना है कि आप कल्चरल प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो आज उसके लिए आपने क्या क्या किया है? जी, हम लोग अपने ब्लॉक में एक बहुत फेमस है वो प्रोग्राम, डांडिया नाइट हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें ब्लॉक की सारी महिलाएं और बच्चे जो हैं वो बड़ी प्रोत्साहित होकर और बहुत एक्साइटेड होकर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और हमने वो सिर्फ एक फन लेवल तक ही उसको नहीं रखा था, उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है हमारा मेन, हमने उसको प्रमोट किया था, जिसमें बच्चों का एक प्रोग्राम था उसी के बारे में। और हमारी संस्था के लोगों ने बच्चों को डांस सिखाया। और सबसे बड़ी बात उसमें ये भी होती है कि जैसे हम लेडीज़ को वहाँ पे स्टॉल लगवाते हैं, जो भी हाउस होल्ड लेडीज होते हैं जो घर पे काम करती हैं, वो अपना हुनर दिखा सकती हाँ हैं। नहीं, हुनर दिखाने के साथ जो भी उनके पास सामान होता है जी एग्जीबिशन लगा सकती हैं। वो जो भी हमारे मतलब आसपास की लेडीज़ हैं या दूर की लेडीज़ हैं जो भी आना चाहे, उसमें हम उनको स्टॉल प्रोवाइड करते हैं। साथ के साथ उनको ये भी करते हैं, क्योंकि डांडिया नाइट खाली एक डांडिया नाइट की तरह नहीं लेते हम उसे, ये हमें पूरी कम्युनिटी इकट्ठे आती है हमारी। जैसे हमारे बच्चों के बर्थडेज आते हैं, हमारी एनिवर्सरीज होती है, तो हम ओल्ड एज होम जाते हैं। हम साल में एक बार भंडारा भी ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे छोटे छोटे स्कूलों में जाते हैं, जो नीडी बच्चे हैं उनको बुक्स, स्टेशनरी, स्कूल के बैग्स, कभी कभार खाने पीने का सामान भी उनको प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा उनको ये भी बताते हैं कि एजुकेशन की क्या वैल्यू है, जो हमारी ड्यूटीज़ है। हाइजीन के अलावा भी हम और भी बहुत सारे काम करते हैं। अभी आपने बताया आप ओल्ड एज होम जाते हैं, तो वहाँ पे उनके लिए क्या करते हैं आप ओल्ड एज? हम उनके लिए खाना वगैरह, कपड़े वगैरह ले जाते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उन्हें भी अच्छा लगता है कि इस टाइम पे जहाँ उनको उन्होंने अपनों ने छोड़ दिया है, हम वहाँ जाते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो उन्हें भी अच्छा लगता है, उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। और इन्हीं की बात को आगे रखते हुए हम लोग अगर किसी का भी बर्थडे होता है, स्पेशली हमारी फैमिलीज में नियर एंड डियर वंस का, तो हम लोग ट्रीज प्लांट करते हैं ज़रूर, जितने भी हो पेड़ सके। लगाते तो ये हम लोग सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बहुत छोटा सा इनिशिएटिव है, तो ज़रूर पेड़ लगाएं। कोशिश यही रहती है कि हमारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हम तो जो कर रहे हैं इसको आगे बढ़ाना तो हमारे बच्चों का ही काम है। उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि इन चीज़ों की क्या वैल्यूज़ होती हैं, तो वो भी करते हैं। जो कल्चरल प्रोग्राम होता है, हमारे ही बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन्हें भी अच्छा लगता है। कुछ ना कुछ नया सीखने का मौका मिलता है सभी को। कहने का मतलब है कि हमारी जो आगे की जनरेशन है वो हमसे ही सीखेगी। बिल्कुल बिल्कुल जी, हमसे ही सीखेगी। अब फिर से दोबारा से कोरोना आ गया, तो इस टाइम आपके लिए कितना चैलेंजिंग होगा काम करना? बहुत चैलेंजिंग है। घर से घर को मैनेज करना, ऊपर से क्या होता है अपने घर को देखो, हम रिस्क पे तो नहीं डाल सकते, बट हमें बाहर काम भी करना है, तो बहुत चैलेंजिंग है। ये तो एक तरह से सभी के लिए चैलेंजिंग है कि आप देखो तो हर फील्ड ही इसमें सफ़र कर रहा है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि बाहर निकले और लोगों की हेल्प करें। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जब फर्स्ट कोरोना हुआ था, हमने 51 डेज किचन ऑर्गेनाइज की थी विद हेल्प ऑफ MCF। वो रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ बाइंड अप थी हमारी, जिसमें हम 1200 लोगों का डेली खाना बनाते थे। और वो हमें हमारे जो यहाँ के SDO साहब थे, वो हमें गाइड करते थे कि आप 50 पैकेट्स वहाँ पे पहुँचा दीजिए, 100 पैकेट्स वहाँ पे पहुँचा दीजिए। मतलब एक तरह से हमारा वो सर्कल बन गया था, जिसमें से हमें 750 पैकेट सूखा राशन भी बांटा था जी। जहाँ पे हम अपना खाना नहीं पहुँचा पा रहे थे, वहाँ हमने राशन पहुँचा दिया था उनके लिए 1 मंथ के लिए जैसे। तो ऐसा नहीं है कि संस्था अपनी तरफ से तो काफ़ी काम कर रही है। मास्क वगैरह भी तो बांटे थे। हाँ, मास्क, सैनिटाइजर वगैरह भी बांटे थे। मास्क हमारे को साई एक्सपोर्ट से हमारे को वैक्सीन कैंप्स लगाए थे, 3000 मास्क मिले थे, तो हमने वो डिस्ट्रीब्यूट किए थे। हमें सैनिटाइजर भी मिले थे, तो हमने वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए थे। और काफ़ी कुछ किया था इस कोरोना में भी, काफ़ी कुछ सबसे पहले। और एक सब और आगे भी आप रखते हैं कि अभी आगे और आगे करते रहेंगे इसी तरह के प्रोग्राम? बिल्कुल करते रहेंगे मैम। सबसे पहले तो अभी मैं बताती हूँ, हमने वैक्सीनेशन जैसे ही स्टार्ट हुई थी, तो हमारे यहाँ ESI है, उसकी डॉक्टर मनिंदर,
तो उसने सबसे पहले जो बात की थी वो हमारे से की थी कि मैं वैक्सीनेशन कैंप बाहर ऑर्गेनाइज करने चाहती हूँ भाई डिस्पेंसरी के बाहर, तो आप भाई हेल्प करने के लिए मुझे स्पेस चाहिए। तो मैंने उस टाइम पे बाइंड वो लोगों से कनेक्टिविटी दी थी उनको। पहला कैंप हमारा 37 में लगा था, जो 15 मार्च को लगा था, वहाँ की RWA के साथ मिलके। तो मैंने उसके बाद ये लगा लो आज तक भी कैंप कंटिन्यू है हमारे। तो लोग कितना सपोर्ट करते हैं आपको इस चीज़ में, कितना तो सपोर्ट करती है, हर RWA सपोर्ट करती है हमें इसके लिए। अब तो RWA खुद भी ऑर्गेनाइज करने लग गई है, बट स्टार्टिंग में जब कोई, क्योंकि पहला कोरोना तो एक भयानक तरह से देखा गया था कि भाई कोई आसपास भी नहीं मिलता था, कोई एक केस बहुत दूर आ जाता था तो हम सभी डर जाते थे केस आ गया आसपास। तो उस टाइम सबसे ज़्यादा रिस्की उस टाइम था कि चैलेंजिंग उस टाइम था कि लोगों को कन्विंस करना था भाई वैक्सीन लगवानी है। उस टाइम लोग वैक्सीन लगवाने के लिए भी रेडी नहीं थे, वो कहते थे ये तो ऐसे है, इससे तो दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कन्विंस करना बड़ा मुश्किल हो गया था उस टाइम तो हमें। कहीं ना कहीं लोगों में डर था कि हाँ। कोई इम्यूनिटी वीक हो के कुछ जो सभी ने सुना ही है कि सभी बोलते थे वैक्सीनेशन के बारे में, ये ऐसे है, इसका ये नेगेटिव रहता है, ये नेगेटिव इफेक्ट रहता है। तो उस टाइम तो कन्विंस करना ही सबसे बड़ी बात थी। फिर उसको ऑर्गेनाइजेशन भी करना था, तो मैं ये लगता था कि लोगों को 10-10 लोगों को भैया हमने स्लॉटिंग में बांटा। तो आप डेली न्यूज़ एक्सप्रेस के माध्यम से महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने प्रति जागरूक रहिए, अपने अधिकारों को समझिए और अपने आप को जितना आगे बढ़ा सकते हैं उतना आगे बढ़ाइए। इंडिपेंडेंट बनिए, डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को सेफ रखिए और स्वस्थ रखिए।